मुस्कुराती सबके साथ मैं हूँ अरसला ताहिर, आप सबकी खिदमत में हाजिर। सभी देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। एज यूजुअल बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको साथ खैरियत के रखे, जहाँ कहीं भी हो आप खुश हो, सुकून में हो, चैन में हो, इत्मीनान हो, दुख तकलीफ परेशानियों से दूर हो और लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम कीजिए। ये वो सौदा है, ये वो बिजनेस है जो पलट पलट कर ज़रा बहुत बड़े नफ़े के साथ आपके पास वापस आता है। और सालगिरह की मुबारकबाद, मैरी मैरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जिन जिन के लिए आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज उनका हैप्पी बर्थडे है। हमारी जानिब से, हमारे प्लेटफॉर्म की जानिब से भी उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो है केक काटिए मज़े से, लोगों के साथ, अपने प्यारों के साथ सालगिरह को जो है वो सेलिब्रेट कीजिए। और 2-3 दिन से मैं एक बात कर रही हूँ, और चूंकि मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि लोग बात कर रहे हैं इस हवाले से, थोड़ी सी अपनी तकरीब को, ये जो इवेंट्स आप मनाते हैं इनको थोड़ा सा कम कर लीजिए। आपकी सालगिरह आप अपने फैमिली वालों के साथ छोटे से पैमाने पर भी मना सकते हैं। खुशी सेलिब्रेट करने के लिए, खुशी को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी पैसों की इन्वेस्टमेंट तो कम से कम नहीं चाहिए होती, ये तो मैं जानती हूँ। क्योंकि पैसा अगर खुशी देता तो फिर हमारे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी मिसालें हैं जो बहुत दौलतमंद होने के बावजूद वो खुश और इत्मीनान में नहीं है, सुकून में नहीं है और उस रास्ते पे नहीं है जिसको अल्लाह ताला पसंद करता है। तो आप छोटे पैमाने पे भी अपनी खुशियाँ जो है, अपनी मोहब्बतें अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। प्रोग्राम वैसे ही देर से शुरू हुआ है, जल्दी से मिलवा देते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है, खुश आमदीद आपको। थैंक यू। आप पिछले हफ्ते आप नहीं होते तो हमें पता चलता है कि हाँ कोई मिसिंग है। हाँ। क्या हमें लोग भी याद करते हैं, आपको पता है ये बात? ये अपनाइयत होती है। हाँ, कि मैं बहुत नहीं शुक्रगुजार हूँ सबका। हाँ, क्योंकि मैं ना वही वाली बात के पहले शायद मेरे जहन में ये इमेज था कि नहीं कोई देख रहा, किसी के पास टाइम नहीं है, इतने चैनल्स हैं। लेकिन जब अब मुझे मेरे मैसेंजर पे मैसेजेस आते हैं तो मुझे पता चलता है अच्छा लोग दिखते हैं। तो उसमें जो कुछ लोगों का जिक्र होता है उसमें आपका जिक्र भी होता है, बड़े सारे सवालात भी होते हैं। आए तो ये पूछ लेना अरसला, आए तो वो पूछ लेना। तो खैर चले, आज जो है हम बात कर लेते हैं। कल भी मैं बात करी थी, एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, उनसे कि हम बहुत सारे वायरल पे हकीम साहब बात कर रहे थे, चिकनगुनिया, डेंगी, मलेरिया, बहुत सारे ऐसे जो मच्छर की वजह से हो रहे हैं, वबाई अमराज। लेकिन ना अब एक अजीब सा बुखार भी हो रहा है जो मुझे हुआ, जिसकी वजह से मैं समझी कि शायद मुझे भी चिकनगुनिया हो गया, लेकिन वो 2 दिन में उतर गया। और वो बुखार ऐसे है कि ना आपको मलेरिया है, ना आपको सर्दी लग रही है, ना आपकी हड्डियों में पेन है, ना आपको कोई खतरनाक खांसी हो रही है दिखने में, मतलब जाहिरी तौर पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपकी बॉडी में पेन है और आपको बुखार है। ये क्या चीज़ है? और ये मेरे साथ नहीं हुआ, मैं काफ़ी चीज़ लोगों से सुना, उन्होंने कहा हाँ ये भी कोई चीज़ आ गई, ये क्या है? लेकिन ये टेम्परेचर है और बुखार की कैफियत होती है। अब ज़रूरी नहीं है, देखें एक बुखार नॉर्मल बुखार होता है, उसमें आपको कोई पेन वगैरह ऐसी चीज़ें फील नहीं होती, लेकिन जिस्म टूटता हुआ महसूस होता है और तबीयत गिरी गिरी सुस्त और जिस्म गर्म गर्म महसूस होता है। तो ये एक नॉर्मल बुखार होता है जो कि आप किसी भी अच्छी टैबलेट से भी ठीक कर सकते हैं। और आमतौर पे जिन लोगों का भी बुखार जैसे अक्सर हो जाता है बुखार, याद रखिएगा अक्सर रात को बुखार हो जाता हो और ये काफ़ी अरसे से ऐसा फील हो रहा हो, तो प्लीज़ वक्त ज़ाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये आगे चल के बहुत पेचीदा भी हो सकता है, इसलिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बुखार आपका आ रहा है, जा रहा है, या आम मौसमी बुखार हो या वायरल हो, दोनों में ये काम करेगा। आपने लेना है गुलों की लकड़ी, 1 इंच का टुकड़ा, अजवाइन आधा चम्मच, 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया, फिर इसे उतार के नीम गर्म आप 1 कप सुबह बना कर पिए, 1 कप शाम बना के पिए, 2 दिन पी लें, काफी ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है। ये उस बुखार के लिए आप बता रहे हैं जिसमें कोई खुदा न खास्ता बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल इस्तेमाल करें। और देखें कि अगर 2 दिन में बुखार आपका नहीं जाता तो प्लीज वक्त जाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर को दिखाइए फौरी तौर पर। सही है। अच्छा, ये जो आप दूसरा वाला बुखार कह रहे थे ना, जो लोगों को शाम के औकात में एक लंबे अरसे तक रहे, 15 दिन, महीना या इससे भी खुदा न खास्ता ज्यादा, तो ये आपने कहा एक अलार्म हो सकता है, खतरा, अलार्म है, खतरे के अलार्म। क्या हो सकता है? टीबी हो सकता है? क्या टीबी भी हो सकता है, इसमें कैंसर भी हो सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, तो इसलिए मैंने एक इशारतन कहा, लेकिन आपने कहा कि खुल के हाँ नहीं मतलब कुछ तो पता होना चाहिए, ताकि हमारे मासूम लोग हैं ना, लोग डर जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि नहीं। हाँ। आप इसलिए मैंने कहा कि करीबी डॉक्टर को जरूर दिखाइए। सही है। देखो उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, वो करने के बाद मर्ज सामने आता है तो उसका इलाज शुरू होता है, और हर मर्ज का इलाज आ चुका है, इसमें परेशान होने की इतनी वो नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक तकलीफ है तो परेशानी है, जब तक ठीक हो जाएंगे तो परेशानी दूर हो जाएगी। अच्छा हकीम साहब, आज मैं जब सुबह आई हूँ ना तो बहुत कुछ एक सुस्ती सी वाली कैफियत नहीं होती। अब वो मेकअप में तो कह रहे थे क्योंकि आपको पता है आज बहुत सारा काम करना है ना, आपको सारा दिन रात तक आज बिजी रहना है, तो इसलिए आपने सोच लिया है तो आप थकी भी लग रही हैं फिर। लेकिन मैंने नोट किया कि लोगों को आज थोड़ी सी सुस्ती है। कभी कभी मौसम में भी ऐसा होता है ना कि मौसम के असरात ऐसे पड़ते हैं कि सब लोग सुस्त हो रहे होते हैं, इसमें क्या करें? देखिए उसको दूर करने के लिए वाटर चेस्टनट
ठीक है। जिसे कहते हैं सिंघाड़े। ओके। सिंघाड़े आप ले लें, इसको बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के पिएं। इसमें आपको पोटेशियम भी मिलेगा, इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगी आपको, और इसी के अंदर आपको बहुत सारा कैल्शियम मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है, आप इसे यूज़ कीजिए। ये जिस्म की दर्दों को भी ख़त्म करेगी और आपको एक्टिव करेगी, उठ खड़ा करेगी। तो इसलिए आप सारे काम बखूबी कर सकेंगे। जो सुस्ती काहली फील होती है ये दूर हो जाएगी। आमतौर पे निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से ख़वातीन में कमर की दर्द की प्रॉब्लम रहती है, जो टीन एज से शुरू होती है, किसी भी एज में हो जाती है, तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर वो इस तरह दूध में मिला के नहीं ले सकते हैं आधी चम्मच को, तो आपने जैसे जब आटा आप गूंथते हैं तो उसमें थोड़ा सा सिंगाड़ा डाल लें अरे वाह, और उसकी बड़ी रोटी बना tips के दे रहे बच्चों हैं को हकीम दें। साहब तो। पर वो तो सिंगाड़ा पक जाएगा रोटी में? हाँ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा। जलवल तो नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, सही। तो इस तरीके और से रोटी भी आप का टेस्ट हकीम साहब? रोटी का टेस्ट रोटी की तरह ही रहेगा, क्योंकि सिंगाड़ा भी फीका होता है जिस तरह आटा फीका होता है। हाँ, अरे ये तो फिर बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छा है, लोग सालन में भी डाल के खा सकते हैं इसको। अरे वाह, जब उसका कोई टेस्ट ही नहीं है तो आप हाँ, किसी हाँ, भी चीज में मिक्स आप करके किसी खा। भी चीज में आप उसको पका के दे सकते हैं। हाँ, लेकिन दूध में आप, मुझे लगता है शायद दूध थोड़ी में सी 1 चाय वाली चम्मच बड़ों के लिए, बच्चों के लिए आधी चाय वाली चम्मच। तो हकीम साहब इसमें क्या है, कैल्शियम है इसमें? इसमें कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, आयरन भी है, प्रोटीन भी है। अच्छा है ये, से बहुत अच्छा, सेहत के लिए अच्छा है। सही। और ये जो सुस्ती आती है उसको भी ठीक हाँ, करेगा? आजकल तो ताज़े भी आए हुए हैं, पानी में उबाल के उसको फिर छिलका उतार के उसकी गिरी एक 1-2 दाने खा लिया करें। अच्छा, ज्यादा अफादियत किसकी है हकीम साहब? दोनों की है। जो, हाँ, दोनों की है। दोनों की है। हाँ, यानी आप बहुत ऐसा बेहतरीन। पाउडर की फॉर्म में भी खा सकते हैं और आप साबुत भी जैसे चबा के भी खा सकते हाँ, जैसे लाए हैं, घर जैसे और स्वीट पोटैटो होता है इस तरीके से ये भी होता है। सही। अच्छा, तरीकाकार क्या है कि वो जो मिल रहे होते हैं सब्जी की दुकान पे, आप उसको लाए और आपने उसको बॉईल किया? बॉयल किया, फिर इसे उतार के इसके छिलके उतार के आप खाएं। सही है, ठीक ये है। बहुत आसान है। और बगैर बॉईल के नहीं खा, कच्चा तो बिल्कुल नहीं खा कच्चा नहीं खाते होते हैं। वजह? हाँ, आमतौर पे सूखे हुए पंसार के पास मिल जाते हैं, लेकिन वो भी देख के लीजिएगा उसमें सुराख ना हो। अगर सुराख होंगे तो समझो वो डंग लगा हुआ खराब है वो। ठीक है। लेकिन जब सीजन है तो मेरा ख्याल है पंसार की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हकीम साहब ने कहा कि इस वक्त सीजन है और आपको सब्जियों की दुकान पे मिल रहा है। जब एक चीज फ्रेश माशाल्लाह इस वक्त आई हुई है और मौसम का फल तो वैसे ही बहुत फायदा अच्छा, एक देता चीज और भी है, नॉलेज फल या सब्जी जो भी। बाज लोग कहते हैं कि सिंगाड़ा एक फल है, बाज लोग कहते हैं कि एक सब्जी है। ये एक सब्जी है। अच्छा, मैं समझी। आपसे एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि कुछ भी है खा लो। सच्ची में मैंने कहा जितनी, क्योंकि कोई ना कोई मजाक, ये बहुत सीरियस बात करके कोई ह्यूमर कर देते हैं, कोई मजाक, तो मैंने कहा एंड में हकीम साहब कहेंगे सब्जी है, फल है, जो भी है खा लो बस। खा लो बस। बता दिया ना, ताकत है। ताकत के लिए बेहतरीन ताकत के लिए होती है। बेहतर है। ये बड़ी लड़ाई होती है हमारी ना, टमाटर को लेके, गाजर को लेके कि सब्जी है कि फल। टमाटर क्या है बताएं? आज मैंने हकीम साहब का टेस्ट ले लिया है। टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है। टमाटर एक फल है। जीत गए आप। शकरकंद? शकरकंदी भी एक फल ही है समझ लें। नहीं, और दूसरा सब्जी ये है। नहीं है तो सब्जी खाने में डलती है, हाँ। लेकिन ये फल का काम भी करती है। नहीं, ये तो सियासी जवाब इसे है। ड्राई फ्रूट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सही, ये तो वैसे सियासी जवाब है। मजेदार बात है कि मुझे भी नहीं पता। नहीं, मुझे मैं तो पता। टेस्ट ले रही थी। क्योंकि शकरकंदी जो है ये भी फुल फ्रॉम प्रोटीन है। हाँ। और दूसरा ये लूज मोशंस अगर जिन लोगों को रहते हों, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और उन बच्चियां और लड़कों के लिए भी बेहतर है जिनका वजन नहीं बढ़ता, वो भी एक पाव हाय शकरकंदी रब्बा, रोजाना खाएं। मतलब जो शकरकंद खाएगा वो मोटा वेट भी बढ़ेगा, खाएगा? वेट बढ़ाता है वो। ओह, हाँ, अच्छा। लेकिन 1-2 दिन खाने से कुछ नहीं होता, महीना भर खाने से। सही है, मतलब 1-2 दिन आप सब लोग खा सकते हैं। वैसे हर सब्जी फल को थोड़ा थोड़ा खा लेना खाना चाहिए। खाना चाहिए, आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी पूरी हो जाती है। और एक चीज़ और है, जैसे यहाँ लोग बैठे हुए होते हैं, चाहे वो मर्द हो खवातीन हो, उठते हैं तो कहते हैं चुप पड़ गई है, यूँ टेढ़े होके चलते हैं हाँ, थोड़ी वो देर के लिए। बुजुर्ग लोगों के साथ बुजुर्गों के मिलता साथ भी होता है, यंगस्ट को भी हो रहा है हाय आजकल, रब्बा। सबको हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो कहते हैं यार चुप पड़ गई, थोड़ी देर के लिए झुक के चलते हैं, बाद में थोड़े सीधे हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आपने लेना है कमरकस। कमरकस 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर दूध ना हो तो पानी से भी चलेगा। फ़ायदा 2 दिन में हो जाएगा। एक 15 दिन यूज़ कर लेंगे, चुप पड़ने की शिकायत ही दूर हो जाएगी। जबरदस्त। ये चुक पड़ गई है, पड़ क्यों जाती है ये? चुक इसलिए पड़ ये जाती है, बद्दुआ है किसी की पड़ जाती है? मस्कुलर चुक होता है आ ये। जाती होगी। ये मस्कुलर होता है, विटामिन B12, B6 कम होता है, उसकी अच्छा। वजह से भी होता है ये। सही, और फिर तो ये आम किसी भी एज में हो जिस्मानी सकता है। कमजोरी की वजह से भी होता फिर ये किसी भी एज में हो सकता है, जो आप किसी भी रीजंस age बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी आजकल वीक होते हैं, उनकी वैसी डाइट नहीं होती, खाना पीना नहीं होता।
अच्छा, ये जो रोजाना की बुनियाद पे, चले हम छोटे बच्चों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी हमने कहा ना कि आप कह रहे हैं यंग एज में भी अब ये चुक जो है वो पड़ रही है। हाँ, हाँ। मैं कह रही हूँ आज से इसको कहें भाई चुक आ गई है, ये पड़ गई क्या होता है भाई? बाद लोग कहते अच्छा हैं नहीं चुक लग रहा पड़ गई बोलते है। हाँ? बाद लोग कहते हैं चुक हो गई है। अच्छा। बाद लोग कहते हैं चुक पड़ गई है। तो इसलिए हम दोनों तरफ ही चल रहे होते हैं। चलो सही है। तो ये चुक, अगर चुक को तो छोड़े, क्या चुक पर आ गई मैं बच्चों की बात हो रही थी यार, बच्चों की बात करें। छोटे बच्चे जो है, अभी आपने कहा ना कुछ यंग एज में ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि बच्चों को उस तरह से मिनरल्स और कैल्शियम और विटामिन डी जो उनकी खुराक है वो पूरी नहीं मिल रही। छोटे बच्चों की बात कर लें, अगर ग्रोइंग एज में जो है, अब वो खाने में पीने में अक्सर मदर्स को प्रॉब्लम होती है कि वो दूध नहीं पी रहे तो वो खाना नहीं खा रहे, तो वो रोटी नहीं खा रहे। कोई एक ऐसी चीज़ है जो ऐसे बच्चों को आप दे दें और वो उनका सारी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो पूरी हो जाए? देखिए, एक तो बच्चों को सब चीज़ें देनी चाहिए, शुरू से आदत डालनी चाहिए। ये जो बाद में जो फेवरेट वाली चीज़ें हो जाती हैं ना, तो ये प्रॉब्लम्स करती हैं फिर। तो इसीलिए अब बाल बच्चे स्कूल से वापस आते हैं या शाम के टाइम पे खेल के वापस आते हैं तो अपनी टांगों में दर्द बता रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सिंघाड़े का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो आप वो इस्तेमाल कराएं ताकि उनके तमाम जिस्म को भी ताकत दे और ये दर्दें भी ख़त्म हो जाएँ। आधी चाय वाली चम्मच, जैसे 6 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के पी लिए, एक टाइम रोज़ाना। आप देखें आप कितने एक्टिव होते हैं। और बच्चों की भी ये कंप्लेन दूर हो जाएगी। जो एक ग़िज़ाई ज़रूरत की मैं बात कर रही हूँ, जिस्मानी कमज़ोरी भी उनकी दूर हो जाएगी। अच्छा, नहीं जो बच्चे खाना नहीं खाते, हम चाह रहे हैं कि उनको सारे मिनरल्स चले जाएं, तो उनको लिए भी सिंघाड़ा ही है? बिल्कुल, सिंघाड़ा भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ना, जैसे वो कुछ खाना पीना कम किया हुआ उन्होंने, तो आपने मगज़ धनिया ले लें, आप पंसारी से मिलेगा। मगज़ धनिया 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, 3 चीज़ें, मगज़ धनिया, सौंफ और मिश्री, ये 50-50 ग्राम लेके बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद। पहले दिन करने के बाद दूसरे दिन से इनको वक्त पे भूख लगेगी और खाना पीना बेहतर हो जाएगा। और इसे रोज़ाना आपने इस्तेमाल करना है और जब देख लें कि सब कुछ सही हो गया, छोड़ दें। सही। अच्छा, बड़ों के साथ भी कभी कभी हो जाता है? बड़े एक खाने वाला चम्मच सुबह, एक खाने वाला चम्मच शाम इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम। अच्छा वकील साहब, बड़ों पे आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि उनको भी लगता है कभी कभी कि भूख बिल्कुल नहीं लग रही, खाना सामने भी अब दिल नहीं चाह रहा, तो इसमें अगर हम वैसे बात करें तो बहुत एक लंबी बहस हो सकती है कि डिप्रेशन की वजह से कभी आपकी भूख मर जाती है, स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से मर जाती है, कभी आप किसी दुख में, ग्रीफ में, लेकिन कोई भी रीज़न है, हम चाह रहे हैं कि भूख वैसे ही लगे और खाना वैसे ना फिल जाती है। हाँ, तो वो क्या, वो भी ये कर लें या फिर इस रीज़न को पकड़े कि नहीं, पहले तो देखिए वजह क्या है। दूसरा ये है कि अगर आपको जैसे बड़ों को भूख नहीं लग रही है, मुंह का जायका भी चेंज हो रहा हो, तो आपने 4 दाने आलू बुखारा, आधी चम्मच तुख्मे कासनी और आधी चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को। सुबह निहार पेट उसे चम्मच के साथ शेक करें पहले, फिर छान के वो पानी पी लें आप देखें आप दूसरों के हिस्से का भी खाना खा जाएंगे। अच्छा, नहीं इतने तो फिर मोटी हो जाएंगे, फिर आपके पास आएंगे कि आप दुबले होने का हमें इलाज बताएं। बिल्कुल सही हो जाएगी, खाना पीना, मुंह का जायका सब सही होगा। प्लस यरकान के असरात को भी ये ख़त्म करती है, फैटी लिवर के असरात को भी ये ख़त्म करती है। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स और भी मिलेंगे आपको। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये भी मसला होता है जो मेरे साथ भी होता है, जैसे अभी आपने देखा मैं कोई मल्टीविटामिन या विटामिन लूँ ना, तो उस वक्त फिर मुझे लगता है अब मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मेंटली तौर पे शायद में ऐसा हो जाता है, और या फिर वाकई में भूख मर जाती है। तो क्या आपको लगता है अगर हम ऐसी कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई मल्टीविटामिन या कोई टैबलेट या आपने कोई ऐसी चीज़ बता दी है, तो अगर खाना नहीं भी खाया सारा दिन तो कोई इशू नहीं है, या ज़रूरी है थोड़ा सा खाया जाए, क्या है? खाना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि ये जो मल्टीविटामिन खाते हैं इससे भूख मरती नहीं है, भूख बेहतर हो जाती है। हाय, मैं क्या नकली जाली मल्टीविटामिन खा रही हूँ ये तो गलत बात की आपने। नहीं, भूख बेहतर हो जाती है। और दूसरा ये है कि देखें, ग़िज़ा अपनी जगह होती है, दवा अपनी जगह होती है। हम सारे दिन का जिस तरीके से हम रोटी, सालन, ये चीज़ें खाते हैं, अब रोटी में कार्ब भी है, प्रोटीन भी है, सब चीज़ें, जब तक हम रोटी नहीं खाएंगे हमारा पेट भरेगा नहीं। हाँ, मेरे तो नहीं पता होगा। दूसरी चीज़ जो हम राइस, चावल का इस्तेमाल करते हैं, चावल जो है वो 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद हजम हो जाता है, दोबारा भूख लग जाती है। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन रोटी जो है वो रोटी साहब मुझे चटोरे लग रहे थोड़े थोड़े। हाँ, चावल कह रहे 1 घंटे बाद दोबारा भूख लग जाती है। हाँ, दोबारा भूख लग जाती है। अच्छा, बहुत तंग करते होंगे घर में। तो मैं तो स्पाइसी खाता हूँ, मैं तो सब चीज़ें खाता हूँ। अच्छा, सही कह रहे हैं। हाँ, मैं चटोरा हूँ घर वाले ही जानते होंगे इस वक्त एक होता है चटोरापन, यानी जहाँ जा रहे हैं बस खाई जा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो भी थोड़ा, वो भी थोड़ा, वो भी थोड़ा खा रहे हैं। इसको तो चटोरा ये वेट आपका गेन इसको कुछ करेगी। और कहते हैं, मैं कह नहीं सकती। ये वेट गेन करेगी आपका। अच्छा, क्योंकि आप बार-बार खाई जा रहे हैं ना,
इससे वेट बढ़ता है? वेट बढ़ता है। और अगर ये खुराक जो आप खा रहे हैं बार बार, हाँ। ये ऐसा है जिसको चखना कहते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, तो इससे भी वेट बढ़ेगा? नहीं, वेट देखो आप सारा दिन ही खा रहे हैं ना, फिर चखते ही जा रहे हैं ना। कहते तो हैं कि वो बकरी की तरह जो खाते हैं फिर वो बकरी की तरह ही नहीं, सूखे हुए होते हैं, कम वो तो कम। जो सूखे हुए होते हैं उन पे तो कुछ भी असर नहीं कर रहा होता, लेकिन बाद लोगों पर पानी भी असर कर रहा होता है। हाँ 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 ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में लौंग होती है ना, लौंग, आप लौंग 20 ग्राम ले लें, सना मक्की 20 ग्राम ले लें। सिर्फ दो चीज़ें, सना मक्की और लौंग, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। जब भी खाना खाएं एक चुटकी खा लेंगे पानी के साथ, एक चुटकी से ज़्यादा ना खाएं आप। ठीक है। ये आपके ये बार बार जो भूख लग रही है, इजाफी भूख लग रही है और आप हर चीज़ खाई जा रहे हैं, इस चीज़ पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला नॉर्मल हो जाएगा। ये नहीं है कि भूख खत्म हो जाएगी, भूख जारी रहेगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं कि ये हम बहुत ज़्यादा जब ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं वेट लॉस के लिए, चाय का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी किस्म की कहवे, तो हमारे दांत जो हैं उनका कलर, अक्सर वीडियोस में भी आता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं, कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो आप स्ट्रॉ से पिएं, लेकिन वो ज़ाहिर है हम लोगों को आदत नहीं है, आपके दांतों पर एक स्टेन आ जाता है, उसके लिए ज़रा कोई अच्छी सी चीज़ बताएं मुझे। देखिए 3 चीज़ें ले लीजिएगा। जिन लोगों के भी दांतों में पिलाटपन आ रहा हो, या सिगरेट के या किसी भी चीज़ के निशान आ रहे हो, कॉफ़ी के, चाय के निशान आ रहे हो, तो उसको दूर करने के लिए आपने लेना अनार के छिलके। अनार के छिलके सूखे हुए मिलेंगे पंसारी के पास, नहीं हो तो आजकल अनार का सीज़न है, उसके छिलके सुखा लें आप। 50 ग्राम अनार के छिलके, 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम लाहौरी नमक, ये 3 चीज़ें ले लें, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और इससे आप मंजन करें, या कोई भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं, ब्रश पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाया, थोड़ा सा ये मंजन लगाया और इससे आप ब्रश करें। आप देखें इंशाल्लाह आपके ठीक दांत है, साफ हो जाएंगे। ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे, वापस हमारे साथ बने रहेगा।